क्या एकनाथ शिंदे को सता रहा है उद्धव ठाकरे का डर? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की तमाम शर्तों पर राजी हो गए एकनाथ शिंदे? क्या उद्धव ठाकरे की होगी महायुति में वापसी? महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से उथल पुथल की स्थिति मची हुई है, जहां एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो वहीं एकनाथ शिंदे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बड़ी शर्तें रख देते हैं, जिसके तहत कहीं ना कहीं वो सीएम पद छोड़ने को राजी होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल कर रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि महायुति में उद्धव ठाकरे की वापसी होगी, और क्या इसी डर से किसी भी शर्त के बिना कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं? आखिर क्यों एकनाथ शिंदे अचानक से भारतीय जनता पार्टी के तमाम शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं? जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे गृह विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी विभाग देने से इनकार कर दिया। और सीधे तौर पर अब 5 तारीख को यह तय होगा कि आखिर किसकी क्या भूमिका होगी। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे तमाम बड़ी शर्तें रखते हुए नजर आए थे। गृह विभाग चाहिए, वित्त विभाग चाहिए, राजस्व विभाग चाहिए, और कहीं ना कहीं केंद्र में भी मंत्री पद चाहिए। तमाम बड़ी शर्तें थी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उनके शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, और आखिरकार जो कह सकते हैं एकनाथ शिंदे हैं, वो डिप्टी सीएम पद स्वीकार करने को राजी हो गए हैं। क्या उन्हें इस बात का डर था कि उद्धव ठाकरे की महायुति में एंट्री हो जाएगी और फिर महाराष्ट्र की राजनीति से मेरा पत्ता साफ होता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये तो कहा जाता है कि करें तो क्या करें, क्योंकि बीच मझधार में जब आप फंसे रहेंगे तो कोई रास्ता तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और एकनाथ शिंदे को रास्ता निकालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर बीजेपी से बगावत करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। इस तरीके की कहावत भी कही जाती है। लेकिन ये एकनाथ शिंदे पर कहीं ना कहीं फिट इसलिए हो रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं, और जहां बीजेपी के कई नेता की बात करें जो उद्धव ठाकरे के समर्थन में ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे हमारे साथ होते तो अधिकतम सीट जीतने में हमारा जो गठबंधन है वो कामयाब हो जाता। यानी कि उन्हें उम्मीद है, या कहें कि संकेत दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को कि आपकी जरूरत हमें नहीं है, बल्कि जरूरत आपको हमारी है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको उप मुख्यमंत्री का पद भी दे देंगे, आपको बड़ी जिम्मेदारियां भी दे देंगे, लेकिन हमको ही आप कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ खाली नजर आएंगे। तो वही देखा, एकनाथ शिंदे ने पूरा माहौल क्रिएट किया। महाराष्ट्र में राजनीति गर्माती हुई नजर आई। पहले एकनाथ शिंदे का देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर सहमति न जताना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि हमारा गठबंधन है, गठबंधन मजबूत है, हम गठबंधन का हिस्सा है, और हम बीजेपी के चेहरे को लेकर फैसला देने के लिए तैयार हैं कि हम भी सहमत हैं। लेकिन अचानक एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो जाती है। एकनाथ शिंदे सतारा जिले अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव जाने के बाद पता चलता है कि गले में संक्रमण की वजह से वो पीड़ित नजर आ रहे थे, उनको बुखार था, तबीयत ठीक नहीं थी। गिरीश महाजन की बात करें, वो उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, और वो खुद ये कहते हैं बीजेपी के जरिए कि वाकई उनकी तबीयत खराब थी, नाराजगी कुछ नहीं है। जब वो अपने गांव से वापस आते हैं तो तब ये ऐलान करते हैं कि जनता ने चाहा है कि मुख्यमंत्री वही बने, अगर जनता का जो फैसला है वही फैसला हमारा भी होगा। अब अचानक से उप मुख्यमंत्री पद पर सहमति जता रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि हो सकता है कि उनके विधायक भी उनका साथ ना दे रहे हो सकता है कि बीजेपी ने ये कह दिया हो कि आपके पास आपके विधायक भी नहीं रहेंगे, और कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का पद भी आपको नहीं मिलेगा, और महाराष्ट्र की राजनीति से बेदखल भी आप कर दिए जाएंगे, क्योंकि सत्ता से बाहर यानी कि आपकी पार्टी का कोई वजूद नहीं। एक ऑटो ड्राइवर से एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनने वाले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को किस तरीके से चारों खाने चित कर दिया था। जब उनके ही विधायकों को ले जाकर गुजरात में पहुंच गए थे, तब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। तो उद्धव ठाकरे यही चाह रहे थे कि एकनाथ शिंदे मजबूत ना हो पाए। उद्धव ठाकरे यही चाह रहे थे कि कैसे ना कैसे करके एकनाथ शिंदे को बीजेपी हटा दे और वो हाथ मिला ले, और बीजेपी भी संकेत दे रही थी। और ये बात कहीं ना कहीं एकनाथ
शिंदे ने भाप ली कि अगर मैं गया या मैंने बीजेपी का साथ छोड़ा तो उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते खुले हुए हैं। और अजीत पवार की बात करें, वो खुद दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। अजीत पवार को लेकर चर्चाएं चली थी कि वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, दिल्ली में डेरा अभी तक डाले हुए हैं। उनकी भी बड़ी मांगे हैं कि उनको भी विभाग में अपने विधायकों के लिए बड़े पद चाहिए। अब ये भी चर्चाएं थी कि वित्त विभाग अजीत पवार को देने की भी चर्चाएं चल रही थी। तो एकनाथ शिंदे जो मांग कर रहे थे, गृह विभाग मिलना चाहिए, वित्त विभाग मिलना चाहिए, राजस्व विभाग मिलना चाहिए, तो कुछ भी नहीं मिलता। एकनाथ शिंदे का उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी कहीं ना इच्छा जाहिर कर देना, सहमति जता देना, इस और इशारा करता है कि वाकई अब एकनाथ शिंदे को बीजेपी के आगे झुकना ही पड़ा। लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे चुनाव नतीजों के ठीक बाद कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे चुके थे कि अगर एकनाथ शिंदे आपका समर्थन नहीं देते हैं, अगर अजीत पवार आपके साथ नहीं देते हैं, तो फिर मैं आपके साथ हूँ, चलिए मेरे साथ मिलकर सरकार बनाइए। और जैसा कि शिवसेना या यूं कहें कि उद्धव ठाकरे का इतिहास रहा है कि उन्होंने ज्यादातर जो राजनीति का समय है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके ही गुजारा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर ये संदेश दिया था। और इसी बात का शिंदे को डर था कि अगर मैं नहीं हूं तो फिर उद्धव ठाकरे आ जाएंगे, और एक बार अगर मैं सत्ता से बाहर हुआ तो तमाम जो चीजें हैं वो मेरे हाथ से बाहर होती हुई नजर आई। देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ साथ आप अजीत पवार का नाम भी लीजिए, क्योंकि अजीत पवार ने ये तक कह दिया था कि हम सीएम रेस से बाहर हैं। अजीत पवार की हम चर्चा करें तो सीएम रेस से बाहर अपने आप को बताते हुए उप मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा पेश करते हुए नजर आए थे। और ये तक कहा गया कि अजीत पवार पहले भी उप मुख्यमंत्री बने, अब भी उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर सहमति जता रहे हैं। और बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में एक बार फिर से तय करती, इसलिए चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला तय हुआ था। इसके बाद चर्चाएं ये भी थी कि एकनाथ शिंदे बगावत कर जाएंगे तो फिर अजीत पवार के साथ मिलकर ही सरकार बना ली जाएगी। इसके बाद ये भी फॉर्मूला तय होता हुआ नजर आता है कि एकनाथ शिंदे ना सही उद्धव ठाकरे आ जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी गठबंधन में आ चुके हैं, सरकार चला चुके हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से चल नहीं पाती है। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के पास रास्ते बीजेपी के संदर्भ में खुले हुए थे और बीजेपी के पास उद्धव ठाकरे के विकल्प के रूप में तैयार थे। और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से पूरे माहौल को बिगाड़ते हुए दिखाई दिए थे, इसमें अजीत पवार ने भी साफ कह दिया था कि एकनाथ शिंदे अगर दबाव बनाएंगे तो हम भी दबाव बनाएंगे, इसलिए दिल्ली में डेरा डालकर बैठे थे। इसलिए अजीत पवार के जरिए भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को झुकना पड़ा हो, क्योंकि अजीत पवार एकनाथ शिंदे का साथ नहीं दे रहे हो। देखिए, 137 सीटें बीजेपी के पास है मौजूदा स्थिति में, 132 सीटें खुद बीजेपी ने जीती हैं, और वहीं 41 सीटों की बात करें अजीत पवार के पास है। यहाँ तो बहुमत आराम से आपको मिल जाएगा, किसी और दल की जरूरत है ही नहीं। एकनाथ शिंदे अगर अकेले किसी और के पास भी जाते, महाविकास आघाड़ी के पास जाते हैं, तब भी आप बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे अकेले कुछ नहीं कर सकते, अजीत पवार का साथ चाहिए ही चाहिए। लेकिन अजीत पवार ने हो सकता है कि साथ देने से इनकार कर दिया हो और एकनाथ शिंदे को मजबूरन बीजेपी के साथ जुड़ना पड़ा और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सहमति जतानी पड़ी हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे विकल्प के रूप में अभी भी हैं। अगर कुछ भी होता है तो उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी हाथ मिला सकती है। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार कहीं ना कहीं अस्वस्थ नजर आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से अपने पैतृक गांव से लौटने के बाद जो उन्होंने बयान जारी किया, वो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम शर्तों को मानने को तैयार हैं। और देखिए, जिस तरीके से पर्दे के पीछे चर्चा इस बात की हो रही थी कि उद्धव ठाकरे की महायुति में एंट्री होगी और उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की जो बातचीत है वो लगातार बरकरार है, और कहीं ना कहीं इसी के डर से एकनाथ शिंदे जो है महायुति के तमाम शर्तों को मानने से राजी हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।